शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच ब्रोकरेज फर्मों ने 7 ऐसे स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दी है जिनमें आने वाले समय में 9% से लेकर 43% तक का रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज फर्मों ने इन शेयरों को फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, एनर्जी, कंज्यूमर टेक और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर से चुना है। ब्रोकरेज हाउसों की रिपोर्ट के मुताबिक ये शेयर न सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि मीडियम टर्म में भी निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वह 7 दमदार स्टॉक्स और किन ब्रोकरेज हाउसों ने इनके लिए बुलिश कॉल दी है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। हमारी लिस्ट में सबसे पहला शेयर है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। शेयर बाजार में हाल ही में यह स्टॉक सूचीबद्ध हुआ था। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए इसे न्यूट्रल रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए अपना बेस टारगेट 860 रुपए का तय किया है, जो कि इसमें मौजूदा स्तर से करीब 9% तेजी की संभावना है। हालांकि ब्रोकरेज ने अपने बुल केस में शेयर के लिए 995 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को इसमें लगभग 26% तक का रिटर्न मिल सकता है। दूसरा शेयर है इस लिस्ट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 22,300 रुपए कर दिया है, जो कि पहले 22,100 रुपए था। ब्रोकरेज का कहना है कि डिक्सन टेक अपने मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल और बढ़ते कंज्यूमर डिमांड की वजह से निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। तीसरे और चौथे नंबर पे एक ही साथ 2 स्टॉक हैं, स्विगी और इटर्नल। ब्रोकरेज फर्म डीएम कैपिटल ने बीते 20 अगस्त को दोनों स्टॉक्स पर एक साथ कवरेज शुरू की थी। ब्रोकरेज ने दोनों कंपनियों की बाई की रेटिंग दी है। स्विगी के लिए इसने 515 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि इसमें मौजूदा स्तर से करीब 30% तेजी की संभावना है। वहीं पर इसने जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल के लिए 400 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि इसमें करीब 26% तेजी की संभावना है। पांचवा शेयर है इस लिस्ट में सनटेक रियल्टी। यह रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर अपना भरोसा कायम रखते हुए इसे बाई की रेटिंग दी है। रिपोर्ट में कंपनी का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 561 रुपए प्रति शेयर कर दिया गया है, जो कि इसमें गुरुवार के बंद भाव से करीब 43% तक की तेजी का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने कहा कि यह कंपनी आक्रामक तरीके से प्रोजेक्ट अधिग्रहण की रणनीति पर काम कर रही है, जिसका इसे फायदा भी मिल रहा है। कंपनी के प्री सेल्स में मजबूत ग्रोथ देखी जा रही है। छठा स्टॉक है हमारी लिस्ट में एनटीपीसी। भारत सरकार के स्वामित्व वाली इस कंपनी पर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। रिपोर्ट में उसने कंपनी को 459 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि इसमें मौजूदा स्तर से करीब 37% तेजी का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अपनी कैपेसिटी एडिशन 15% तक बढ़ाने और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को तेज करने की योजना पर काम कर रही है। सातवां और आखिरी स्टॉक है इस लिस्ट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यह भी भारत सरकार के स्वामित्व वाली ही कंपनी है। पिछले 6 महीने में इस कंपनी के शेयर 18% तक ऊपर जा चुके हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी और एलपीजी घाटे पर सरकार की ओर से भरपाई किए जाने के आश्वासन ने इस स्टॉक को लेकर सेंटीमेंट मजबूत किया है। ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने इंडियन ऑयल के शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस घटाकर 193 रुपए कर दिया है। लेकिन यह नया टारगेट प्राइस भी कंपनी के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 38% तक की तेजी का संकेत देता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि यहाँ बताई गई जानकारी शेयर खरीदने की सलाह नहीं है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।